गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई, मैं वो सुन नहीं पाया। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच में भी गई। फिर एक रिपोर्टर ने उसको पूछा, उसको कुछ शरीर पे निशान थे, पता नहीं उसके साथ कोई मारा मारी हुई है या क्या हुआ है, फाइट्स वो पता नहीं है, लेकिन अंजू का पति उसको नहीं रखेगा। और अभी नसरुल्ला के पास ये भी एक पॉइंट है कि ये, मैं आपसे खुदा वकील हूँ, तब क्या वो ऐसा कहेगी कि मेरा पति है या मेरा हस्बैंड है तो मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, विल बी शी एबल टू गो टू पाकिस्तान अगेन? क्योंकि उसका पहला डिवोर्स तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ, आप वही तो इसका बात, भारत में तो अब चली गई है तो वो कैसे, लेकिन ये बात है कि अंजू जो है वो अब उसको एक चीज समय से बालातर है कि उसको अब एक एजेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये नहीं मुझे समझ आ रही। और एक चीज बड़ी ये अजीब ये है कि वो भारत की सिटीजन है और उसको ये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की है। हालांकि वो भारत की सिटीजन है तो वो पाकिस्तान की कैसे होगी? पाकिस्तान में तो विजिट पे आई थी थोड़े अरसे के लिए, ठीक है। तो अब ये है कि वो डिवोर्स फाइल करेगी वहां पे जाके, अगर वो करना चाहती है डिवोर्स फाइल करे। डिवोर्स फाइल करने के बाद वो सेपरेशन ले तो वो बालिग है, अबव दी 18 है, उसको कोई जबरदस्ती तो भारत में नहीं रख सकता। और लीगल तरीके से वो जाना चाहे तो वो जा सकती है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अब अगर उसके ऊपर जिस तरीके से उसको शिकंजे में लाया जा रहा है, उसको एज ए एजेंट डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये किसी पर्पज के लिए गई थी, तो भाई ये तो भारत से आई थी, पाकिस्तान से तो वहां जाके नहीं रह रही थी। भारत तो क्या क्या अगर पाकिस्तान में आई थी तो ये कि भारत के झंडे पे आई थी, कोई बात करने वाली करें कोई। ये तो कोई बात का जवाब नहीं बनता कि वो गई थी वहां पे एक मकसद के लिए। इसमें तो जो शख्स ऐसी बात कर रहा है वो भारत को ही बदनाम कर रहा है कि जी भारत ने उसको किसी मिशन पे भेजा था, पाकिस्तान पे वो कंप्लीट करने के बाद इंडिया आ गई, अब यहाँ से फिर वापस चली जाएगी। तो ये तो वो खुद भारत को बदनाम करने वाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है कि उनकी मोबाइल फोन पे या सोशल मीडिया पे आपस में सोशल जो टूल्स होते हैं उनके जरिए आपस में एक इंटरेक्शन हुआ है, उसने वहां पे जाके नसरुल्लाह के पास वो रही है। अब बच्चे भी हैं तो इस चीज को वक्त के साथ साथ उसने रियलाइज किया होगा। अब डेफिनेटली ये दो रीजन ही हो सकती हैं, जो वहां पे वो पहुंची अपने बच्चों के लिए पहुंची होगी, बच्चों की कस्टडी लेने के लिए, या उसमें अब इस चीज के हवाले से सही तो अंजू ही बता सकती है। अभी तक उसका मौकफ ये है कि वो वहां से कोई नाराजगी भी नहीं करके आई, नसरुल्लाह का भी यही मौकफ है। और वो विजिट पर आई थी, उसका 1 ईयर का वीजा एक्सटेंड हुआ था, जो उसने उसको टर्मिनेट किया और वहां पे पहुंच गई भारत में अपनी मर्जी से। तो अब भारत इस हवाले से उसको गिरफ्तार कर लेना या इंटेरोगेट करना, ये चीजें नहीं मुझे समझ आ रही कि उसको क्यों किया जा रहा है। ये तो कोई इतना मैटर ही नहीं है, और पाकिस्तान में आकर उसने कोई भारत के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी किस्म की वो बात नहीं की, तो फिर किस मकसद के लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ये नहीं मुझे समझ आ रही। बहरहाल, और दूसरी जाना सीमा जो है, जी जी, दूसरी जाना सीमा अगर खुला जो गे का क्रिमिनल है उसको एज ए सेलिब्रिटी पेश किया जा रहा है। तो ये दो चीजों पे जो डिफरेंस आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन आ रहा है, इस पे मुझे मर्चेंट साहब बहुत याद आ रहे हैं कि वो जो सीमा हैदर की, सीमा हैदर क्रिमिनल इंडिया में नहीं करी जाएगी, पाकिस्तान में उसकी जांच होगी। आप हाँ, समझे? बात है ना, ये तो पाकिस्तान में जांच होनी चाहिए कि वो किस मकसद के लिए आई और चली गई। यहाँ पे उसने शादी की बात की थी, भारत तो नहीं कविता जी, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताऊं। क्या अंजू ने आके कोई झंडे जलाए हैं? क्या अंजू ने आके इंडिया के खिलाफ कोई बात की है? क्या अंजू ने आके कोई क्राइम किया है? क्या अंजू ने कोई ऐसा काम किया है जिससे उसके मुल्क जहां पर से वो आई है कोई बदनामी हुई है? तो उसकी तो जांच इस हवाले से बन ही नहीं सकती। और या तो वो इलीगल जो है वो इंडिया से ट्रेवल किया हो उसने, उसके पास एक लीगल वीजा था, वो एक प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान गई है, हमें समझ आता है उसका केस। अब वो बालिग है, वहां जाके शादी करती है या क्या करती है वो एक पर्सनल मैटर है उसका। हम उसको लेकर ये कहें कि ये, अब उसको उसको कंपेयर, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप कंपैरिजन में आते हैं ना तो बड़ी ये बड़ा मतलब एक पैसा मतलब बचकाना सी बात हो जाती है कि अंजू और सीमा के केस को कंपेयर किया जाता है कि ये तुम रख लो एक हमारे पास आ गई। ऐसा नहीं होता। आप दोनों के लीगल ग्राउंड्स को देखें, आप फाउंडेशनल फैक्ट्स को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों का केस की नोयत ही डिफरेंट है, नेचर ही डिफरेंट है। एक जो है वो इलीगल है, उसने वहां जाके बच्चों के साथ है, माइनर्स उसके साथ है। यहां पर तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं। बच्चे या तो साथ होते तो हम समझते कि हाँ बच्चों को जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है या बच्चों के साथ कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ तो बड़ा डिफरेंस है केस के अंदर। तो इंडिया अगर सीमा आएगी पाकिस्तान में तो उससे मैं तो कहता हूँ उसको पूछना चाहिए
कि तुमने किया क्या, ये माइनर्स को तुम उठा के लेके गई हो, तुम वहां पर एक अपने मुल्क जहां पर तुम पली बड़ी हो, खाया पिया, जिसने तुम्हें शनाख्त दी है, जिसके पासपोर्ट पर तुम वहां पहुंची हो, आज तुम उसके खिलाफ वहां पे गालियां निकाल रही हो, तो सवाल तो उस पर बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। लेकिन बड़ी ग्रेटनेस है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ग्रेटनेस है गुलाम हैदर साहब की, कि अगर वो उसको एक्सेप्ट करने का भी कह रहे हैं, बड़ी बात है। और मैंने आज एक वीडियो शेयर की है अपने चैनल पर, और मुझे वहां से अंदाजा हुआ कि लोग जो है वो इस बात को भी नहीं हजम कर पा रहे कि क्यों हैदर भाई उसको एक्सेप्ट करेंगे। असल वजह यह है कि लोगों की सीमा के साथ नफरत इस हद तक हो गई है कि उसने हैदर भाई को ना सिर्फ धोखा दिया है, बल्कि उनकी पीठ पे छुरा घूंपा है, उनके एतमाद को, उनके पैसे को, हर चीज को उसने जो है वो ठेस पहुंचाई है। वो अपनी वीडियो में भी बात करते हैं कि जो तुमने मेरा दिल दुखाया है, जो तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है, वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बच्चों की खातिर फिर कबूल कर लूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जहां पर बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि वो या तो फिर उनको सिर्फ बाप मिलेगा या फिर सिर्फ माँ मिलेगी। तो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि बच्चे को किसी चीज की कमी ना होने सके। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि बच्चों से उनकी इस हद तक एफिलिएशन है कि वो सीमा को भी जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अंजू के आने से सब यही सोच रहे हैं कि ये आईएसआई के एजेंट बन के आई है, हमारे मुल्क का नुकसान करेगी, एक ये चीज है। अब सीमा वहां आएगी पाकिस्तान, तो बोलेंगे कि रॉकी एजेंट है। एक्चुअली लैंड डिस्प्यूट से वो तो क्राइम कर चुकी है ना। ये तो लोगों की पब्लिक ओपिनियन है, मोहब्बत नहीं है। हमें हमारे अंजू का कोई क्राइम नजर नहीं आया। सीमा के तो क्राइम ऑन कैमरा है। सीमा के क्राइम ऑन कैमरा है, लेकिन अभी देखो वो आना चाहती है नहीं आना चाहती। अभी तो सीमा की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, सही बात। हैदराबाद की तरफ से है। मेरा कविता सिस्टर से एक सवाल है। कविता सिस्टर, आप बताएं, आप इस चीज का फ्यूचर क्या देखती हैं? सीमा हैदर का फ्यूचर क्या देखती हैं और अंजू का फ्यूचर क्या देखती हैं? फिर कल हम साहब से पूछेंगे कि वो फ्यूचर क्या देखते हैं इसका। अंजू बिना परिवार के इंडिया में ही रहेगी। अब नसरुल्लाह से उसका रिलेशन कट हो गया। वो एक क्या कहते हैं, एक किताब का एक पन्ना था नसरुल्लाह, समझ में आया। और जो उसका पति है अरविंद, वो भी कुछ पन्ने बन गए। अब एक अंजू का नया पन्ना चालू होगा, शायद नया पति उसको ढूंढना पड़ेगा, या वो अकेली कमा के खा के रहेगी। हमारे इंडिया में तो लेडीज रह लेती है, तो हो सकता है। मुझे तो उसका फ्यूचर यही दिखता है ना, उसका फ्यूचर अंजू से, अरविंद से, ना नसरुल्लाह से। अब थर्ड पर्सन आएगा। सीमा का फ्यूचर ये है कि उसके बच्चे आज नहीं तो कल, जैसे मैंने बोला 27 साल बाद वो लड़का 10 साल की उम्र में डिपोर्ट हुआ था, ये बच्चों को गवर्नमेंट टपाटप आज नहीं तो कल कभी बदलेगी गवर्नमेंट, 5 साल बाद 10 साल बाद डिपोर्ट हो जाएंगे। इनका एजुकेशन फ्यूचर कुछ भी नहीं है। सीमा की अंडरस्टैंडिंग यही है कि अपना घर बसा ले तो सब तरह से बच जाएगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बच्चों का फ्यूचर, अपना पति, ये भी एक जरूरी चीज होती है। लाइफ कोई है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है।